भगवान शिव ये कथा कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर माँ भवानी को सुना रहे थे। सुनाते सुनाते पूरी चर्चा सुनाई और आगे कहा देवी सब तो बताया, लेकिन भवानी मेरे जीवन में एक व्यवहार ऐसा है, एक कार्य ऐसा है जो मैंने किया और आज तक आपको उसके विषय में बताया नहीं। आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं। एक चोरी थी। वो कैसी चोरी? बाबा ने कहा कि ऐसी चोरी है जो चोरी कर लेने से ही इंसान का कल्याण हो जाए। अब सोचिए, मैं आपसे पहले दिन भी एक बात मैंने कही थी ना कि राम कथा आपकी उलझन तब मिटाती है जब ढंग से बैठ के पूरी कथा सुनो। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी व्यक्ति का मन सुलझाता नहीं है, अपितु उलझाता है। एक दोहा था, शायद कबीर दास जी की रचना है। पाप करे ते हरि मिले, पाप करे सब चैन, पाप करे सब कुछ मिले, तो पाप करो दिन रैन। अब बस ये दोहा सुन ले और उठ के घरे चला जाए। अब तो वो जाके जो जम के कहेगा, अब तो सर्टिफिकेट मिला है राम कथा का। बोला गया है पाप करने से सब मिलता है, अब जम के करो। एक सज्जन थे, गंगा में स्नान किया, स्नान करके बाहर निकले और चिल्लाते हुए, क्या? जीरो अकाउंट बैलेंस, अकाउंट क्लियर, खाता साफ। अब 1 साल तक फिर खाता चलेगा, फिर जितना जमा होगा फिर आके साफ। दूसरे ने पूछा कि कौन सा अकाउंट क्लियर हो गया, कौन सा बैलेंस जीरो हो गया? इन्होंने कहा वो पाप वाला जितना बैलेंस था ना, गंगा में नहाया साफ, अकाउंट बैलेंस जीरो। अब 1 साल तक फिर करूंगा, फिर नहा लूंगा, क्या समस्या है? आपको भी ऐसा लगता है क्या कि गंगा मैया ऐसे पाप धो देती है? ये गलत फहमी जिसके मन में हो कि खूब पाप करो, अब बढ़िया जाके 1 महीना कुंभ में वास करो और नहाए के चले आओ, सारा पाप ताप क्लियर, कुछ नहीं बचेगा। तो ये गलत फहमी इसी क्षण दिमाग से निकाल दीजिए। जीवन में हमारे उन पापों की सफाई यहाँ गंगा मैया करती हैं जो अनजाने में बने, और जानबूझकर किए गए पापों का यहाँ पे माफी नहीं, उसका दंड भोगना पड़ता है। तो ये चीज बिल्कुल भी ख्याल में ना रहे कि करेंगे और जाके धो लेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। कबीर दास जी ने कहा कि पाप करे ते हरि मिले। अब इसको ऐसे मत समझिएगा, ये कबीर दास जी हैं। दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। अब इसका अर्थ जिंदगी भर लगाते रहो, कछु पल्ले पड़ने वाला नहीं है। कबीर दास जी ने यहाँ पर जो पाप शब्द लिखा है ना, तो वो प अलग है और पकरे ये अलग है, और दोनों पाप को जोड़ दोगे तो हो गया कल्याण। पा पकरे ते, यानी कि ठाकुर जी के चरण पकड़ने से पा पकड़े ते हरि मिले, और पा पकड़े सब चैन, और पाप करे सब कुछ मिले, तो पा पकड़ो दिन। ठाकुर जी के चरण पकड़ने से हरि मिलेंगे, चरण पकड़ने से चैन मिलेगा, चरण पकड़ने से सब कुछ मिलेगा। तो कबीर दास जी कहते हैं इसीलिए 24 घंटा इनके चरण पकड़ के बैठे रहो, इनके चरणों में रहो। चरण पकड़ने का तात्पर्य मंदिर में जाकर बैठना ही नहीं होता है। मैंने कल आपसे करबद्ध होकर एक प्रार्थना की, आपके भाव की प्रधानता है। भाव ही सर्वस्व है और भाव ही सबसार है। भाव से जो कोई भजे तो भव से बेड़ा पार है, और भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। आपके हृदय की भावना, बस ये देखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इनको। मैं एक घटना सुनाऊं आपके समक्ष। एक बार एक भक्त राज थे, आज मन में आया कि ठाकुर जी को गुलाब के फूलों की बढ़िया माला अपने हाथों से गूंथ कर पहनाऊं।
जीवन में रेडीमेड सेवा करने का स्वभाव कम बनाइए। जितनी सेवा इस शरीर से खुद से कर सकें उससे ज्यादा आनंद और किसी चीज में नहीं है। भक्तराज ने सोचा अपने हाथ से माला गूंथूंगा और आज ठाकुर जी को पहनाऊंगा। फूलों की दुकान पर पहुंचे, फूल वाले से कहा भैया फूल कितने का? पुराने समय की बात है, उसने कहा भैया 1 रुपए दे दो, ये फूल ले जाओ। इतने में एक राजा का मंत्री आया, उसने आकर कहा फूल कितने के दिए? दुकान वाले ने कहा कि भैया ये फूल तो इन्होंने ले लिया। तब तक उसने बोला कि तुमने लिया, तुम मत लो, हम राजा के मंत्री हैं, हम लेंगे। 1 रुपए में दे रहे हो, चलो मैं 5 रुपए दूंगा। भक्तराज ने सोचा ये एक छुटका से राजा का मंत्री और ये इतना अभिमान से कह रहा है कि हम राजा के मंत्री हैं, तो अगर ये इतना गर्व से कह रहा है जो एक राज्य के राजा का मंत्री है, तो हम तो जगत के राजा के हम सेवक हैं, हम क्या किसी से डरेंगे क्या? हम क्या मौन बैठेंगे? अब तो भक्तराज ने कहा कि तुम एक राजा के मंत्री हो और तुम्हारे जैसे हजारों करोड़ों अरबों खरबों राजा को वो चलाने वाला मेरा मालिक है। मंत्री ने कहा मुझसे बहस करोगे? मैं फूल का 10 रुपए दूंगा। अब भक्तराज ने कहा तुम 10 दोगे, हम 20 देंगे। मंत्री ने कहा मैं 40 दूंगा। भगत जी ने कहा 60 दूंगा। और एक बात बताऊं, भगत जी के पास 1 रुपया ही है, बाकी ठन ठन गोपाल कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जिसका मालिक बलवान हो जाए ना तो उसका सेवक अपने आप पहलवान हो जाता है। और ये अभिमान जीवन में रखना चाहिए, ये अभिमान होना चाहिए कि हम किसके चाकर हैं, हमारा मालिक कौन है, ये अभिमान मन में जरूर रखिए। भगत जी ने 60 तक का दांव खेला। मंत्री ने कहा नहीं नहीं 80। भगत जी ने कहा ले 100। अब उस जमाने के 100। अब मंत्री ने सोचा अगर 100 का मैं लेके गया तो राजा फूल दे के खुश नहीं होगा, यही फूल को हमारी अर्थी पे चढ़वा के भिजवा देगा। मंत्री चला गया। अब जैसे मंत्री गया, भगत जी ने कहा लाओ भैया ले रुपया 1 रुपए और फूल दे। फूल वाले ने कहा भैया यह फूल की बोली लगी है, अब चाहे गंगा में प्रवाहित कर दूंगा पर 100 रुपए से नीचे देने वाला नहीं हूं। अब तो ये 100 में ये जाएगा। भगत जी ने सोचा अब ठान लिया है कि आज अपने सरकार को इसकी माला पहनानी है तो पहना के रहूंगा चाहे जो हो जाए। अपने कुटिया में पहुंचे। कुटिया के एक लोटे से लेके, बिस्तर से लेके, कंबल से लेके, तख्त, चादर, अनाज, पानी, जो कुछ भी आज तक उनके पास हुआ था वो सारा कुछ उन्होंने एक सेठ के हाथों बेच दिया। गिन करके जो थोड़े पैसे आए वो ले करके, और ठाकुर जी की मूर्ति, बस ठाकुर जी को लिया, सेठ को सब सौंप दिया और जो पैसे थे ले करके फूल वाले को दिया। और अब फूल ले करके आए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने हाथों से माला गुथी और ठाकुर जी के गले में इधर माला डाली। जैसे ही इधर माला पड़ी उसी गांव में बिहारी जी का मंदिर था। पुजारी जी वहां पर श्रृंगार कर रहे थे। इधर भक्त की माला पड़ते ही वहां ठाकुर जी की गर्दन झुक गई। ठाकुर जी गर्दन ही नहीं उठा रहे। पुजारी जी ने कहा सरकार कोई त्रुटि हो गई क्या, कोई गलती हो गई क्या, क्या हो गया सरकार, आपका ये शीश क्यों झुक गया? ठाकुर जी ने कहा पुजारी जी आज मेरे एक भगत ने ना मुझे एक माला पहनाने के लिए अपना सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर दिया, और उस माला का भार इतना हो गया है, ये भार किसका है? भाव का भार है कि वो भार मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। एक पेड़ के नीचे वो किस तरह से कष्ट झेल कर रहेगा। एक काम करो आप जाकर उसका सब कुछ वापस लौटाओ, तभी मेरे गर्दन का भार हल्का होगा। पुजारी जी को भेजा। पुजारी जी ने सेठ को रकम वापस करके पूरी व्यवस्था भगत जी की वापस दी। अब जाकर के ठाकुर जी ने शीश उठाया है।
इसी को कहते हैं कि भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। ठाकुर जी आपके हर एक भावना को स्वीकार करते हैं, पहले भावना देने की नीयत तो बने। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं और कागभुसुंडी जी दर्शन करने के लिए गए, और मैंने ये क्यों कहा कि मैंने एक चोरी की, क्योंकि आपसे मैंने ये बात छुपाई थी। मैया ने कहा, सरकार मुझे लेकर क्यों नहीं गए, मैं भी चलती, मैं भी दर्शन कर लेती। बाबा ने कहा, मन ही मन देवी, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कारण है कि सारी रचना कागभुसुंडी जी की थी, उन्होंने मुझसे कहा चलोगे तो मैं चला गया। और आप दर्शन करिए, भगवान शिव ने मैया पार्वती को पहले सावधान किया है। कैसे सावधान? सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हे पार्वती, जो लीला बताने जा रहा हूं ना, तो दृढ़ता से उस कथा को सुनना, कहीं प्रभु की लीला को देखकर मन में वापस से कोई शंका ना जन्म ले, तो दृढ़ता से सुनते रहिएगा। अच्छा सरकार, तो ऐसे बम बम भंडारी बन के गए थे, दर्शन मिल गया था? बाबा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना गए थे। तो कैसे? मनुज रूप जानई नाही को, मनुष्य के रूप में गए, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिर ही मगन मन भूले। भगवान शिव आज अयोध्या की गलियों में ऐसे डोल रहे हैं मानो किसी गुब्बारे में हवा भर के उसको बीच में छोड़ दो तो कभी इधर लहरा के जाता है, कभी उधर लहरा के जाता है। बाबा आज आनंद से इतना भर गए हैं, अयोध्या की गलियों में आनंद से घूम रहे हैं। भगवान शिव ने ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त किए। कैसे? बाबा ज्योतिषाचार्य बन के गए, भाग्य देखने वाले। सरयू मैया के किनारे कैंप लगा, ज्योतिषाचार्य बने हैं हमारे महादेव और उनके चेला बने हैं कागभुसुंडी जी। बढ़िया बोर्ड टांग दिया गया, यहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान सब बताया जाता है, और नीचे बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया, सेवा निःशुल्क है। अब निःशुल्क पे तो पानी भी इंसान जाके पी लेता है, फ्री का कहा जा रहा है। अब निःशुल्क थी, अयोध्या वालों में लाइन लग गई। एक आया, हाथ दिखाया, बाबा ने हाथ देखा, अच्छा बहुत सुंदर, ये है वो है, सारी चीजें बताई। उसने कहा, बाबा ये बात तो सबको ही बता देता है, भविष्य में एक चीज कॉमन होती है, आप किसी को भी हाथ दिखाओ, एक बात क्या होगी, अगर कोई आपसे कह दे आप तो सबका अच्छा करते हो पर आपका कोई नहीं करता, बस आप तो वही हार गए। सही बात है, हम सबका करते हैं हमारा। और दूसरी कॉमन चीज, पैसा आता तो है पर रुकता, सब कहेंगे बिल्कुल सत्य बात, आता है पर सबको यही लगता है हमारी लक्ष्मी कहाँ रुकती है हमारे पास। महादेव ने जब बातें बताई, बाबा ये सब बात तो हर कोई बता देता है, कुछ अलग बताओ, हमें तो लगता है आप भी बस ऐसे ही हो। तब तक महादेव ने कहा, परसों ही घर पे मारपीट भई है ना। ये तो चौंक गया, हाँ बाबा आपको कैसे पता? कागभुसुंडी जी ने कहा, त्रिकालदर्शी है, कहो तो ये भी बताएं किससे पीटे हो? कहा नहीं नहीं नहीं, इतना बहुत है। अब प्रचार प्रसार, एक व्यक्ति से ज्यादा अच्छा प्रचार ना कोई पोस्टर करता है ना कोई पॉम्पलेट करता है। अब ये गए आराम से, पूरे अयोध्या में चर्चा हो गई, एक बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी आए हैं, लाइन लग गई ज्योतिष भाग्य दिखाने वालों की। अब बाबा सबका हाथ देख देख के थक गए, सोच रहे हैं जिसको देखने आए हैं वही भर नहीं दिख रहा है, इनका देख देख के बता बता के हम तो थक गए। तब तक इधर प्रभु ने एक लीला की, हमारे महादेव यहाँ आए हैं मुझसे मिलने। कैसे? यहाँ अयोध्या का राजमहल है, कोई भी कैसे प्रवेश पाए अंतरंग कक्ष तक। ठाकुर जी ने रुदन करना शुरू किया, और जैसे ही रोना शुरू किया, चुप ही ना हो। मैया ने कहा, काऊ ने अच्छी नजर लगाई है मेरे लल्ला को। अब मैया ने जो इतना सा ढिठौना था उसको इतना बड़ा कर दिया, पर लल्ला का रोना ही नहीं चुप हो रहा है। मैया ना राघव जी की आंख में काजल लगाते थे,
आजकल तो लगाओ तो सबसे पहला सवाल कि इन्फेक्शन हो जाएगा, और सहियों में लक्ष्मी का लगाओगे तो हो ही जाएगा। काजल पहले, जहां तक मुझे याद है, माताएं पहले काजल खुद से बनाती थी। वो घी की बाती बना करके रात भर ढक के रखकर सुबह बढ़िया गैया माता के घी से उसको सान कर, और ऐसा काजल जिंदगी में इन्फेक्शन नहीं कर सकता, हम तो आज तक लगाते हैं, कभी नहीं कर सकता। अब रेडीमेड, वो भी पेंसिल आती है, बच्चे के मुंह पे ड्राइंग बना दो, सबसे अच्छा। मैया काजल लगाती थी। किसी संत ने कहा कि जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय होए जाए, उन नैनन में कौशल्या काजल रही लगाए। जिनके नेत्र के इशारे से सृष्टि का प्रलय हो जाए, सद्या निर्माण हो जाए, आज मैया अपने मातृ प्रेमवश उन आंखों में काजल लगाती हैं, डिठौना लगाती हैं। क्यों? कहीं मेरे लल्ला को नजर ना लग जाए। ब्रह्म निरंजन की अखियन में अंजन आज लगावत माता। काजल लगाती है, लेकिन लल्ला का रोना नहीं चुप हो रहा। एक सखी ने कहा, मैया मैंने सुना है एक बड़े पहुंचे हुए हिमालय में तपस्या करके आए एक ज्योतिषाचार्य आए हैं, और सुना है बढ़िया झाड़ फूक भी करते हैं, तो कहो तो उनको बुलवा लाऊं, क्या पता अगर कोई नजर होगा, टोना होएगा तो आके थोड़ा झाड़ फूक लल्ले का कर देंगे तो ठीक हो जाएगा लल्ला। मैया ने कहा, जिसको बुलाना है बुला ले, बस मेरा लल्ला चुप हो जाए। अब ये दासी पहुंची। दासी ने जाकर कहा कागभुसुंडी जी से, जाकर कह दो कि अयोध्या के राजभवन से बुलावा आया है। काग, इधर 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। कागभुसुंडी जी ने बाबा से कहा, बाबा काम हो गया। बाबा ने कहा हो गया। अब भगवान शिव ने और कागभुसुंडी जी ने अपना दंड कमंडल उठाया और लगे भगने। लाइन वालों ने कहा, बाबा हमारा हाथ, भाग्य तो देखो। बाबा ने कहा, पहले अपना बना ले, तुम्हारा आके देखेंगे। बाबा सीधा भगे हैं अयोध्या के राजद्वार की ओर। अब राजद्वार पर जाकर खड़े हुए, सेना खड़ी हुई है, सेनापति दोनों तरफ द्वारपाल, दोनों भीतर प्रवेश करने लगे। तब तक बोला, कहाँ? बोले बाबा ने कहा, बुलावा आया है आपके यहाँ, आपके राजकुमार रुदन कर रहे हैं ना, इसीलिए हमें अंबाजी ने बुलवाया है, महारानी ने बुलवाया है। द्वारपालों ने कहा, आप दोनों में से भाग्य कौन बताता है, झाड़ फूक कौन करता है? तब तक भोले बाबा ने कहा, हम करते हैं। और ये कहने नहीं, ये नहीं करते। द्वारपाल ने कहा, तो बाबा आप अंदर जाओ, तो आप यहीं रहोगे। अब बाबा तो अंदर चले गए। कागभुसुंडी जी ने कहा, वाह सरकार, सारी रचना हमने बनाई, आपको लेके हम आए और मौका मिलते ही धोखा देके चले गए। अब यहाँ पर कागभुसुंडी जी द्वार के बाहर और भोले बाबा द्वार के भीतर। अब राघव जी के पास पहुंचे। जैसे ही जाकर राघव जी के समक्ष पहुंचे, बैठ गए, चरणों का स्पर्श किया। राघव जी तो अपने भक्त को देखकर ही तुरंत रोना तो बंद हो गया। अब मैया ने कहा, बड़े पहुंचे हुए बाबा जी हैं, मेरा लल्ला कितनी देर से रो रहा था, इनके आते ही चुप हो गया। तो मैया की उत्सुकता बढ़ी। क्या बढ़ी? बाबा सुना है भाग्य भी बड़ा अच्छा देखते हो, भविष्य बताते हो, जरा हमारे लल्ला का भी भविष्य देख के बताओ ना, क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ मन ही मन कागभुसुंडी जी अंदर से बाबा से कह रहे, बाबा बुलाए लो, हम भी तो दर्शन करने ही आए हैं। बाबा ने कहा, मैया मैं ना बूढ़ा हो गया हूँ, आपके लल्ला के हाथ छोटे से हैं और उनकी रेखाएं उससे भी छोटी महीन महीन हैं, तो मैया बूढ़ी आंखों से मोए दिखाई नहीं देता, हमारा चेला बाहर ही खड़ा है, उसको भीतर बुलवा लो, वो रेखा देखेगा, मैं रेखा का फल बताता जाऊंगा। अब भाई कागभुसुंडी जी की एंट्री, अब वो प्रवेश करके आए। अब कागभुसुंडी जी बैठे, इधर बैठे हैं महादेव। अब ये दर्शन करिए, बाबा ने राघव जी के चरणों पे अपना मस्तक रखा और थोड़ी देर बाद वो चरण उठा के अपने मस्तक पे ही धर लिया और आंख बंद कर लिया। और इधर कागभुसुंडी जी, बाबा आंख बंद करके अंतर ध्यान कर रहे हैं और कागभुसुंडी जी ने एक तरफ रखा चरण और एक तरफ ठाकुर जी का हाथ रखा शीश पे और चरण रखा हृदय में और आंख खोल के दर्शन कर रहे हैं।
5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, मैया एक बार बाबा को देखें, एक बार कागू सुंडी जी को देखें। मैया कहें ये वाले आंख खोल नहीं रहे हैं, ये वाले आंख बंद नहीं कर रहे हैं, दोनों हैं कि सिधार गए, कुछ बोलते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं। मैया ने कहा बाबा अरे उठोगे, बाबा क्या हुआ, ठीक तो हो? तब तक राघव जी ने बाबा की जटा धीरे से खींची, बाबा बाहर आओ, सारी पोल खोलोगे क्या? अब बाबा बहिर्मुखी हुए। हाँ मैया। मैया ने कहा बाबा मैं तो डर गई, तुम तो सांस भी नहीं ले रहे थे। बाबा ने कहा नहीं मैया, मैं वो अंतर ध्यान होकर देख रहा था कि क्या क्या है बालक के अंदर के गुण, तो वो मैं जांच रहा था। तो क्या लिखा है? भगवान शिव ने कहा मैया बालापन जोलो तौलो खेले तो नयन आगे, जब तक ये छोटे हैं खूब बाल लीला करेंगे, आप सभी को खूब बाल सुख प्रदान करेंगे। मैया ने कहा अच्छा और क्या लिखा है? बड़ा होगा तो मेरा लल्ला क्या करेगा? मैया से बाबा ने कहा होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। मैया जैसे ही आपका लल्ला किशोरावस्था को प्राप्त होगा ना, एक दिन एक महाराज जी आवेंगे और बाबा जी आपके लल्ला को लेके चले जाएंगे। मैया ने दासी से कहा दासी ने कहा हाँ मैया। मैया ने कहा ये बाबा जी के दान दक्षिणा का प्रबंध करो, इनको कुछ नहीं आता है, इनको कुछ नहीं पता। ये कहते हैं मेरे लल्ला को बाबा ले जाएंगे, मैं क्यों दूंगी अपने लल्ला को किसी बाबा को, वो क्यों लेके जाएं? महादेव ने कहा मैया भेज देगी ना तो आपका फायदा है। क्या फायदा? लल्ला अकेले जाएगा और बहुरानी लेके आएगा। मैया ने कहा हाँ बाबा बहुरानी आ जाएगी एक बार जाने पे। हाँ, और त्रिभुवन सौंदर्य होगा जिनके पास, पूरे संसार में जैसी किसी की नहीं होगी ऐसी पुत्रवधू तुझे मिलेगी मैया, तो यही फायदा होगा। मैया ने कहा भगवान से मनाती हूँ बाबा जी जल्दी आ जाए, ताकि जल्दी जाए और जल्दी बहुरानी लेके आए। आगे क्या लिखा है? अब विवाह के उपरांत महादेव जानते हैं कि आगे तो वन की लीला है। महादेव ने कहा मैया रेखाएं बड़ी छोटी छोटी हैं, इसीलिए आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। आगे वाली बात कभी फिर आऊंगा ना, तब रेखाएं बड़ी हो जाएंगी, लल्ला बड़ा हो जाएगा, लल्ला के हाथ बड़े हो जाएंगे, तब मैं आऊंगा, तब आपको आगे की बात बताऊंगा। महादेव ने कहा देवी ऐसे हमने ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त किए।